बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछले कई सालों से हमारी हुकूमतें तशहीर कर रही हैं कि गवादर बंदरगाह में तरक्याती प्रोजेक्ट ज़ोरों शोर से जारी हैं। गवादर मुस्तकबिल का दुबई बनने जा रहा है। गवादर की बंदरगाह हमारा मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बना देगी। हम दुनिया में बावकार मुकाम पर पहुंच जाएंगे। गवादर हमारा माशी हब बन रहा है। ये बयानियां हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं, मगर इस बयानिए के दामन में से एक बहुत बड़ी तहरीक उठ चुकी है। पहले पहल तो इसमें चंद लोग शामिल थे, लेकिन अब चंद महीनों के अंदर अंदर ये सैकड़ों हजारों से होते होते अब लाखों लोगों की तहरीक बन चुकी है। मौलाना हदायतुर रहमान साहब, जो कि जमाते इस्लामी के रहनुमा है, वो इस एहतजाजी तहरीक के बानी और रूह रवा हैं। हक दो गवादर तहरीक, जिसका नाम बदल कर हक दो बलूचिस्तान रख दिया गया है, पिछले दिनों 30 नवंबर को इसके ज़ेरे इंतज़ाम हजारों खवातीन ने भी अपने हकूक के लिए एहतजाजी रैली निकाली। उससे पहले कफन पोश नौजवानों ने भी रैली निकाली। 4 हफ्तों से हजारों लोगों ने गवादर में धरना दिया हुआ है। खवातीन रैली की रुदात से सदाए पाकिस्तान टीवी ने अपने नाजरीन को भी आगाह किया था, क्योंकि ये एक सुलगता हुआ हसास नौयत का मसला है। वो गवादर जिसकी अजमत के कसीदे पढ़ते हुए हम थकते नहीं हैं, मगर हमारे हुक्मरानों की 2 नंबरी और तजाद देखिए कि गवादर का आम आदमी आज एहतजाज कर रहा है हुक्मरानों के खिलाफ और निज़ाम के खिलाफ, क्योंकि अहले बलूचिस्तान समझते हैं कि सी पैक जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट की वजह से उनके यहाँ खुशहाली और तरक्की आनी थी, मगर ये तरक्की उनके लिए एक बहुत बड़े अलमिए और कर्ब का बायस बन चुकी है। यही वजह है कि कल जो रैली निकली है उसमें तहद्दे निगाह लोग ही लोग थे। ये बलूचिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली थी, जिससे खिताब करते हुए मौलाना हदायतुर रहमान ने कहा कि हम सी पैक के खिलाफ नहीं है, हम अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी ये तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने हकूक हासिल करने तक जारी रहेगी। हुकूमत तस्लीम तो करती है कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं, हम हक पे बात कर रहे हैं, मगर हमें खाली खोली बातों से मुतमाइन करने की कोशिश हो रही है। हम अपने मुतालबात पे अमल करवा करके ही दम लेंगे। पिछले 4 हफ्तों से हजारों लोग गवादर में धरना दिए बैठे थे, अब मगर लाखों लोग उठ चुके हैं। हमारा मुनाफिक मीडिया, मगर हमारे मुनाफिक मीडिया मालकान की मुनाफिकत देखो कि मजाल है वो इस तहरीक को कवरेज दे रहे हों। यही मीडिया किसी बाजारी और घटिया नान इशू पे खूब तमाशा लगाता है, बाल की खाल उतारता है, वो बिल्कुल खामोश है। शायद इसलिए कि ये तहरीक आइन और कानून के दायरे में है। इंडिया नवाजी और अलहदगी पसंदी का कोई अंसर भी मौजूद नहीं है। मौलाना हदायतुर रहमान किसी वडेरे का या किसी बददयानत खरबपति का चहेता भी नहीं है, और ना ही आलमी इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। यही वजह है कि हमारा मुनाफिक मीडिया खामोश है। उसके लिए ये तहरीक फीकी फीकी और सुनी सुनी सी है, क्योंकि मुल्क के संजीदा मसाइल पे बोलना इस मीडिया का शेवा नहीं है। बलूचिस्तान का आम आदमी जो गरीब है, बेरोजगार है, फाका मस्त है, माहीगीरी का सदियों पुराना पेशा जिससे छिन चुका है, तजारत जिसकी बंद हो चुकी है, पीने के साफ पानी से वो महरूम हो चुका है, बेशुमार मसाइल जिससे उसे वास्ता पड़ा हुआ है, जिसमें वो घिर चुका है, वो आम पाकिस्तानी, वो आम बलोची मौलाना हदायतुर रहमान की आवाज़ पे सरापा एहतजाज है। हुक्मरानों से अपने जायज़ हकूक मांग रहा है। क्या हमारे हुक्मरान अल्लाह ना करे किसी बड़े ब्लंडर के इंतजार में हैं, या देर आयद दुरुस्त आयत के मिसदाक उनके जायज़ मुतालबात को हल करेंगे? वो जायज़ मुतालबात और हकूक कौन से हैं? हम अगली वीडियो में इस पे इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।